नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं धानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। अनेकांतमयी भगवान आत्मा युगों युगों तक चिरकाल तक अनुभूति का विषय बनता रहे, ऐसी भावना आचार्य अमृतचंद ने समय सार की आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण में भाई जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशताम्। चाहे तीर्थंकर हों, चाहे सामान्य केवली हों, चाहे श्रुत केवली हों, चाहे अंग ज्ञानी हों, चाहे सामान्य साधु परमेष्ठी हों जो अंग ज्ञानी ना हों, और चाहे कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी गृहस्थ धर्मात्मा पुरुष हों, सबकी भूमिकाओं में अंतर होता है, सबके गुण स्थानों में अंतर होता है, सबके परिणामों में अंतर होता है, सबकी जीवन शैली में अंतर होता है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन रहती है। वो कौन सी? अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशताम्। कि जो अनेकांतमयी मूर्ति है ये नित्य प्रकाशित रहे, यानी जन जन तक ये अनेकांतमयी दर्शन फैले, लोग उसका आश्रय ग्रहण करें, उसे समझें। ये प्रयत्न सभी ज्ञानी धर्मात्माओं के होता है। अरहंत परमेष्ठी के ये इच्छा रहित होकर होता है, चेष्टा के बिना ही होता है, और बाकी जीवों के है ना ये प्रयत्नपूर्वक होता है, लेकिन होता है। ऐसे ही जैन शासन की प्रभावना और सभी जीव अनेकांत दर्शन को समझें, इसकी एक महान परिकल्पना लिए 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े महापुरुष का अवतरण हुआ, जिन्हें हम आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी कहते हैं। उनका 133वां तो
कल है परसों है, परसों है। तो उसी के स्मरण में आज हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि जब भी गुरुदेव की बात आती है, क्योंकि आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी, ये तो हम सामाजिक के नाते बोलते हैं, लेकिन हमारा जो उनसे रिश्ता है, उस रिश्ते के से हमारे मुंह से क्या निकलता है? गुरुदेव। यद्यपि देव शास्त्र गुरु में जो गुरु हैं, वो गुरु तो नग्न ही होते हैं, महाव्रतों के धारी होते हैं, उस अर्थ में तो हम गुरु नहीं कहते, लेकिन उनसे सीखा हमने नहीं, हमारे गुरुओं ने भी उनसे सीखा है ना। इस अर्थ में हम उन्हें गुरु कहते हैं। जैसे लोक में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते थे। अरे हमारे यहाँ गोपाल दास जी बरैया को, वो तो गृहस्थ थे ना, उन्हें सब गुरुवरे बोलते थे, गुरुवरे। किस अर्थ में? क्योंकि गुरु का अर्थ होता है बड़ा। गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और बड़ा कौन होता है? जो छोटे को बड़ा करने की कोशिश करे, वो बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? जो छोटे को भी, जो अपने से छोटा है, उसको अपने समान बनाने का प्रयत्न करे, बल्कि अपने समान नहीं, बल्कि अपने से ऊपर दिखाने की कल्पना करे, प्रयत्न करे, वो बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के साथ बैठकर आप स्वयं को छोटा अनुभव करें, समझ लो वो बड़ा नहीं है। क्योंकि बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसके साथ बैठकर आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी कुछ विशिष्ट हूँ, जो दूसरे को भी बड़ा समझे, उसके भी बड़े रहने की भावना भाए, वो बड़ा होता है और उसे गुरु कहते हैं। समझ में आया ना। और लोक में जो हमें विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, दो ही जीव हैं, एक माता पिता, दोनों को एक यूनिट में ले रहा हूँ मैं, जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए, और दूसरा उसका शिक्षक, चाहे आध्यात्मिक शिक्षक हो चाहे लौकिक शिक्षक हो, वो शिक्षक ये चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे जाए, और तीसरा कोई नहीं है। समझ में आए ना। जान पहचान वाले हों तो गुरु का अर्थ आप समझ गए ना। गुरु मतलब बड़ा, लेकिन बड़े का मतलब क्या है? जो दूसरे को भी बड़ा देखे, जो दूसरे को भी खुद से भी बड़ा देखना चाहे, वो गुरु कहलाता है। और उसी की जो विश होती हैं, शुभकामनाएं होती हैं, उसी की जो भावनाएं होती हैं, यदि वो सच्चा गुरु है तो उसकी भावनाएं फलीभूत होती हैं। तो ऐसे ही हम इसी अर्थ में गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी अपने आप को छोटा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हमेशा वो किसको क्या, सबके लिए उनके मन में क्या था? सब भगवान आत्मा है। इससे बड़ा बड़प्पन और दुनिया में कोई हो सकता है? जब सभी जीवों को कोई भगवान देखने लगे कि सब बने बनाए परमात्मा हैं, हाजरा हुजूर हैं, इससे बड़ा बड़प्पन और क्या चाहिए? इस अर्थों में वो गुरु थे। देवशास्त्र गुरु में जो गुरु हैं वो तो नहीं थे, लेकिन इस अर्थ में वो गुरु थे, क्योंकि इस युग में उन्होंने जिनवाणी की वो शैली जो लगभग उपेक्षित थी, और जिनवाणी का सार थी लेकिन उपेक्षित थी, उसको उन्होंने पुनः हरा भरा किया, उस शैली को पुनः जीवित किया, और उसका मूल आधार बना आचार्य कुंद देव द्वारा लिखा हुआ साहित्य, और मुख्य रूप से ग्रंथादिराज समय सागर। उदय ऐसा था कि गुरुदेव श्री का जन्म तो एक ऐसे संस्कारों में हुआ कि श्रद्धान की दृष्टि से गलत था, लेकिन कुलाचार की दृष्टि से अच्छा था। श्वेतांबर जैन संस्कारों में पैदा हुए। यही कारण था पैदा होते ही सदाचारमय जीवन, है ना, ईमानदार वाला जीवन, त्याग वाला जीवन, बचपन से ही ब्रह्मचर्य के संस्कार, ये उन्हें बचपन से ही मिले। परिवार के संस्कारों के कारण वो उनके संस्कार बहुत मजबूत हुए। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये था कि वो गृहीत मिथ्यात्व में पैदा हुए, जहाँ सवस्त्र मुक्ति की कल्पना है,
जहाँ तीर्थंकरों पे भी उपसर्ग आता है और वो उपसर्ग निवारण के लिए अभक्ष भक्षण भी। केवल इतना ही नहीं, वह उनके अंदर की विशुद्धि और अंदर का जो एक लौकिक वैराग्य होता है वो बढ़ता गया और उन्होंने दीक्षा धारण की, दीक्षा अंगीकार की। अब श्वेतांबरों में निर्ग्रंथ दीक्षा तो होती नहीं, वहाँ कहाँ निर्ग्रंथ दीक्षा, तो उन्होंने सबस्त्र दीक्षा की। तो परिवार के हिसाब से, अपने कुल धर्म के हिसाब से वो श्वेतांबर साधु हुए, काफ़ी नामी साधु हुए। लेकिन एक मन था जो कभी थकने का नाम नहीं लेता था। जब उनकी दीक्षा हो रही थी तो जब वो हाथी पर चढ़े तो हाथी पर चढ़ते हुए उनका वस्त्र फट गया। तो उस समय उनके मन में वो बात क्लिक हुई कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है। कई बार हमारा एक सिक्स सेंस होता है, एक अंदर की संवेदन शक्ति होती है, वो चीज़ अनुभव करती है जो सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देती, जो कानों से सुनाई नहीं देती। तो जब वो घटना उनको घटी तो उन्हें लगा कि मार्ग कुछ गड़बड़ है, कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ एरर है। एरर तो आजकल समझते ना, आज से 8-10 साल पहले एरर नहीं समझते होंगे, लेकिन अब तो अशिक्षित व्यक्ति भी एरर का अर्थ जानने लगा है। मोबाइल में, कंप्यूटर पे सब जगह एरर आता है। तो उस समय उन्हें ऐसा महसूस हो गया कि मेरा रास्ता गलत है। गलत तो नहीं, संदेह पैदा हो गया और किसी को तहस नहस करने के लिए अथवा निर्माण के लिए, विध्वंस के लिए भी अथवा निर्माण के लिए भी, दोनों के लिए मन में एक संदेह आना आवश्यक है। मन में एक संदेह आ जाए तो तहस नहस भी हो सकते हैं, चाहे गृहस्थी हो, चाहे समाज हो, चाहे रिश्ते नाते हों, चाहे देश हो, चाहे संस्कृति हो। और एक संदेह यदि पैदा हो जाए किसके प्रति? अज्ञान के प्रति, मिथ्यात्व के प्रति, गलत धारणाओं के प्रति, तो वही एक संदेह भविष्य में उसके जीवन निर्माण का रास्ता बनता है। और यही हुआ उनके साथ। जब वो मन में संदेह पैदा हुआ तो संदेह पैदा होने के बाद जो भी रहा चलता रहा। कई बार जीवन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम कुछ निर्णय भी नहीं ले पाते हैं ना। और ऐसा ही एक समय हुआ कि एक सेठ ने आकर उनको समय सार ग्रंथ भेंट किया। पुण्य के उदय से उनके हाथ में 2 ग्रंथ लगे, एक ग्रंथ समय सार और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक। चूँकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ, समय सार कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव का लिखा हुआ, और इन शास्त्रों का तो श्वेतांबर आमना में वर्जित हैं, ये समझ में है ना। तो उन्हें लगता था, किसी ने देख लिया तो संघ में यहाँ वहाँ की बातें होने लगी, संघ का वातावरण खराब होने लगा, है ना, शिकायतें होने लगी कि ये तो दिगंबरों के शास्त्र पढ़ते हैं। तो ऐसी भी स्थिति आई कि वो नगर से दूर चले जाते और जंगल में जाके गड्ढों में, खाइयों में घुस घुस के ग्रंथों का अध्ययन करते। क्योंकि खोजी जीव ऐसा ही होता है। जो दुनिया में आविष्कारक होते हैं, चाहे लोक के क्षेत्र के हों चाहे धर्म के क्षेत्र के हों, वो ऐसे ही होते हैं। उनके अंदर एक अजीब किस्म की धुन होती है, समझ में आया ना। और वो धुन उन्हें भटकने नहीं देती, वो धुन ऐसी लगती है। और गुरुदेव तो थे ही मन के सच्चे, धुन के पक्के। तो वहाँ पढ़ पढ़ के उनके अंदर एक अंदर में चेतना का विकास होने लगा कि नहीं, रास्ता कुछ अलग है। रास्ता, सच्चा रास्ता तो ये है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार में मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय उनके मन से समझ लो अज्ञान और मिथ्यात्व के बादल धीरे धीरे छटना प्रारंभ हुए। अभी छटे नहीं पूरे, लेकिन वो मोह कम हुआ, मंद हुआ, और उस अवस्था में वो एक छटपटाहट का अनुभव करने लगे। काय का अनुभव? छटपटाहट का अनुभव करने लगे। और एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा नहीं, बहुत हो गया, 13 साल बीत गए। इस छटपटाहट की अवस्था में कितने वर्ष? 13 वर्ष बीत गए। बस 1 साल और होता तो 14 वर्ष के वनवास से तुलना कर देता मैं है ना।
लेकिन कौरवों का हुआ, पांडवों का हुआ था ना कितने साल का? 14 का, 13 का, तो उससे कर लो इसकी तुलना है ना। तो 13 साल उनके इसी उसमें निकल गए, लेकिन एक मौका ऐसा कर दी कि अब मैं इस गृहीत मिथ्यात्व की प्रतीक, इस मुख पट्टी को छोड़कर स्वयं को, है ना, खुल्लम खुल्ला, है ना, घोषणा जाहिरात पूर्वक मैं अपने आप को दिगंबर घोषित करूंगा। मुझे इस मिथ्यात्व अवस्था की साधुता पसंद नहीं है, सम्यक्त्व के मार्ग में गृहस्थ अच्छा, लेकिन ऐसी साधुता मुझे नहीं चाहिए जो वस्त्र सहित हो, परिग्रह सहित हो, है ना। और उन्होंने सोनगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है स्टार ऑफ इंडिया, उसमें कौन से दिन? भगवान महावीर की जन्म जयंती के दिन उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के फोटो के समक्ष मुखपट्टी त्याग दी और ये घोषित कर दिया कि आज से मैं श्वेतांबर मत छोड़ के मैं सनातन दिगंबर पंथ का अनुयायी हूँ। और वो फोटो कहाँ है पता है? श्रवण बेलगोला में है वो फोटो, वो उस मतलब मूर्ति, उसकी फोटो के सामने उन्होंने ये त्याग किया। और उनका ये मत परिवर्तन क्या था? समझ लो इस युग में ऐसी क्रांति आई, ऐसी क्रांति आई कि गुरुदेव पुराण पुरुष तो नहीं थे, 63 शलाका पुरुष तो नहीं थे, लेकिन इस युग के पुराण पुरुष से भी कम नहीं थे। आप देखो प्रथमान योग में छोटी छोटी घटनाएं लोकप्रिय हो जाती हैं। क्यों जी? कुत्ते को ड़मोकार मंत्र किसने सुनाया था? सबने बता दिया, जीवनदर सेठ ने। मैंने भी सुनाया कई प्राणियों को ड़मोकार मंत्र। आप मेरा नाम जानते हैं? समझ में आया ना? लेकिन कुत्ते को सुनाया था ड़मोकार मंत्र तो सारी दुनिया जानती है। तो कुत्ते को ड़मोकार मंत्र सुनाने की एक छोटी सी घटना प्रथमान योग में प्रसिद्ध हो गई। मतलब प्रथमान योग क्या है? प्रथमान योग जो कुछ आपको सिखाए, प्रथमान योग यानी जो आपके मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उसके एग्जाम्पल दे कि देखो करुणा बुद्धि कैसी होनी चाहिए। पशु की भी समाधि होती है, यदि अंतिम समय में उसके कर्ण में ड़मोकार मंत्र भी पड़ जाए तो ये भावना किसी गृहस्थ की होती है, पर इसके लिए वो एग्जाम्पल। लेकिन इतना छोटी सी घटना आज प्रसिद्ध हो गई। आज कौन ऐसा पाठशाला का या थोड़ा बहुत भी जानकार होगा जो इस घटना के लिए जीवनदर स्वामी को याद ना करता हो? समझ में आया ना? इस दृष्टि से मैं कहता हूं का वर्णन होता है, लेकिन प्रथमान योग के अंतर्गत वो हर एक घटना जो पढ़कर जीव के अंदर मोटिवेशन आए, प्रेरणा आए, जो स्फूर्ति दे, वो सारी घटनाएं प्रथमान योग हैं। और इससे बड़ी घटना 2000 साल में मत परिवर्तन की इससे बड़ी कोई घटना आपको दिखाई नहीं देगी। एक घटना है जब अंबेडकर के नेतृत्व में नागपुर में लाखों की तादाद में जो दलित समाज था, दलित समाज तो जानते हैं ना, अनुसूचित जाति। अब ये शब्द इसलिए ले रहा हूँ कि संविधान में मान्य है, दूसरा शब्द नहीं बोल सकता मैं। समझ में आए ना? तो वो जो दलित समाज था, हरिजन जिन्हें बोलते हैं, गांधी जी ने जिन्हें नाम दिया था, है क्या? जाटो यहाँ बोलते हैं। नहीं नहीं, ये जाटो मत बोलो, है ना? जो मैं कह रहा हूँ वही बोलो। तो जब वो लाखों की तादाद में अंबेडकर साहब के नेतृत्व में गए, हमारे जैनियों के पास आए कि हम जैनी होना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि हम मत परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहले उनका आकर्षण जैन धर्म के प्रति हुआ। समझ में आया ना? लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। शांति सागर महाराज थे, उनकी सलाह ली गई। आखिरकार जैनियों ने कहा कि भाई देखो, हिंदुओं की चुट्टी होती है, मुसलमानों की टोपी होती है, सरदारों की पगड़ी होती है, क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है, हमारे जैनियों का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। और हमारे जैनियों की तो पहचान दिगंबरत्व से है, उससे नीचे कोई पहचान है नहीं। वो हो सकते हो तो हो जाओ, उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई घोषणा की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो होते नहीं सकते। उन्हें चाहिए था सर्टिफिकेट, पहचान कि ये दिगंबरों की पहचान है। अब दिगंबर की दिगंबर मतलब नग्न। नग्न की क्या पहचान? नग्न की पहचान तो नग्नता है। तो कहा कि देखो, हमारे यहाँ जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं, कोई बाड़ नहीं, कोई दायरा नहीं,
कोई समुदाय नहीं। जैन धर्म एक जीवन शैली, एक चिंतन शैली का नाम है। आप उसको अपना लो तो आप जैन हो गए। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में रहते भी अनेकांत को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, अनासक्ति को मानते हैं, दैट्स ऑल, यू आर जैन। लेकिन नहीं, उन्हें तो वो चाहिए था, कौन सा? मत महोत्सव हो, ये हो, वो हो, दुनिया में जाहिरात हो, पहचान हो। तो उन्होंने कहा, शांति सागर जी महाराज और भी सब लोग, कि आप अपना आचरण सुधार लो, हो गए जैनी। भाई ऐसा नहीं होगा कि आप जैनी कहलाने लगो और मांस भक्षण करो, शराब पियो, नहीं, आप आचरण सुधार लो, है ना। धर्म परिवर्तन की, जिसमें लाखों हिंदू दलित बौद्ध हो गए। या एक ये घटना है, कौन सी? ये कि जब गुरुदेव ने मत परिवर्तन किया, कोई ये कह सकता है कि ये एक ही मत में परिवर्तन था, श्वेतांबर मत से दिगंबर मत में, लेकिन हमारे पंडित टोडरमल जी तो अजैनों में डालते हैं उन्हें। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि मान्यताएं कुछ ऐसी हैं कि वो परिग्रह सहित यदि मुक्ति है तो वो दिगंबर से विरुद्ध ही है मामला। तो उस समय जब उन्होंने मत परिवर्तन किया तो ऐसी आंधी चली। जब वो स्टार ऑफ इंडिया में थे तो कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि एकला चला रे, अकेला व्यक्ति राह पे चला था और लाखों लोग साथ में जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। और आज ये स्थिति है कि गुजरात में जाओ, सौराष्ट्र में, जहाँ एक भी दिगंबर जैन नहीं था, आज लाखों दिगंबर जैन हैं। एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं था, आज सैकड़ों दिगंबर जैन मंदिर हैं। समझ में आया ना? ऐसे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये सब काम आसानी से हो गया? नहीं। एक हर एक वह व्यक्ति जो युग की धारा बदलता है, जो लीक हट के चलता है ना, उसके सामने जो जो समस्याएं आती हैं, गुरुदेव के सामने भी आई। सबने ये कहा कि देखो, यदि आपका ये संकल्प है, आप ये मानते हैं कि दिगंबर धर्म ही सच्चा है, आप रहो, आप मन से मानो कि दिगंबर धर्म सच्चा है, लेकिन ये मुखमट्टी मत छोड़ो। ये हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, क्योंकि यदि ये छोड़ दी तो तुम्हारी मान्यता बहुत है, हजारों तुम्हारे अनुयायी हैं, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। आप रहो अंदर से दिगंबर। आपको दिगंबर शास्त्र जितने पढ़ने हैं पढ़ो, पढ़ाओ, उसी पे प्रवचन करो, सब करो, लेकिन भाई इतना समझौता कर लो कि ये मुखपट्टी मत छोड़ो। प्रलोभन दिया गया, समझाया गया और फिर धमकियां भी दी गई। लेकिन एक बार जब दृढ़ संकल्प होता है तो सारी दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। उस समय यदि उन्होंने जरा सा भी समझौता कर लिया होता तो सच में आज की तारीख में कुंद देव का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। नाम तो लेते, जयकारा करने वाले तो होते, लेकिन कुंद देव के ग्रंथों को पढ़ने वाला, चर्चा करने वाला कोई नहीं होता। ये नहीं होती। समझ में आया ना? लेकिन महापुरुष ऐसे ही होते हैं, वो आगे पीछे की चिंता नहीं करते। यदि उन्हें लगता है हाँ ये सही है, बस फिर चिंता नहीं है दुनिया की। और उन्होंने ऐसा किया और उसका ये परिणाम है कि आज हम ये एक हंसता खेलता तत्वज्ञानियों का, है ना, पूरा परिवार है। ये तो कुछ वो बातें हुई जो प्राथमिक हैं, जो हमारे सब बच्चों को पता होनी चाहिए। कुछ बातें मैं ऐसी भी करूँगा कि आपको गुस्सा भी आ सकता है, हो सकता है आप मुझे गद्दी से भी उतार दें। उतारने की ना करें तो अगली बार ना बुलाएं, समझ में आया ना? जय जिनेंद्र कर दें, ऐसा भी हो सकता है। आप नहीं करें, ये वीडियो के जरिए देश में जा रहा है, वहाँ भी ऐसा हो सकता है, पूरे देश में बहिष्कार कर दें डॉक्टर मनीष कुमार जैन शास्त्री का। समझ में आया ना? तो कर दें तो कर दें, उसमें क्या है। अपन तो गुरुदेव पे बात कर रहे हैं ना, जब गुरुदेव नहीं डरे तो अपन क्यों डरे। दरअसल हुआ ये, आज जब हम समाज में जाते हैं, गुरुदेव का स्वर्गवास हुए पता नहीं कितने साल हो गए, 80 में हुए, तो देख लो 20, 22, 42 साल हो गए। 79 मेरा जन्म हुआ था, मतलब 1 साल का रहा होऊंगा मैं, तब उनका देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव के विषय में आप जब समाज में जाएंगे तो गुरुदेव के विषय में इतनी धारणाएं, इतने तरह, अलग अलग तरह, एक ही व्यक्ति है, एक गुरुदेव हैं, एक कांजी स्वामी हैं, लेकिन 10 आदमियों को 10 तरह के कांजी स्वामी दिखते हैं। कोई उन्हें भगवान की तरह भी देखता है।
कोई इस रूप में देखता है कि मेरे जीवन निर्माता आप हैं, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। कोई इस रूप में देखता है कि आज यदि ये अध्यात्म की धारा है तो उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया, वो जिनवाणी के बहुत बड़े प्रचार प्रसारक थे, इस रूप में देखता है। कोई खलनायक के रूप में भी देखता है ना, कि उन्होंने जैन धर्म को बर्बाद कर दिया, एकांत का प्रचार किया, है ना, और मुनियों को नहीं मानते थे। ऐसी झूठी मूठी बातें, उस रूप में भी गुरुदेव की प्रतिष्ठा है। दुनिया भले ही ना कहे प्रतिष्ठा, हम तो प्रतिष्ठा ही कहेंगे। क्यों? मुझे एक बात हुए, लेकिन 42 साल बाद भी हमारे मन से तो वो उतर नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो उन पर श्रद्धा है, हमारा तो उन पर विश्वास, इसलिए नहीं उतर सकते। लेकिन कमाल की बात है कि जो गुरुदेव से असहमत है उनके दिमाग से नहीं उतरे वो। 42 साल स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज भी हजारों हजारों की सभा में जब बड़े बड़े नामचीन प्रतिष्ठित भारी भरकम लोग जब आधे आधे घंटे तक गुरुदेव पर ना जाने कैसी कैसी अंट शंट और गनाप शनाप बातें करते हुए थकते नहीं हैं, तो सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन मन में मजा भी आता है। बुरा सुनकर नहीं, इस बात का मजा। आज भी देखो 42 साल बाद भी इस व्यक्ति का डर कितना है, इस व्यक्ति का खौफ कितना है, समझ में आया ना। आज भी वो दिमाग से उतरता नहीं जी, आज भी वो जी दिमाग से उतरता नहीं, आज भी डर है। और आज क्यों? आपकी सफलता इसमें नहीं है कि आपने क्या कार्य किया, आपकी बाहों में कितना जोर है, इसमें सफलता नहीं है। सफलता इसमें है कि दूसरे के घर में आपका शोर कितना है। समझ में आया ना। शिथिलाचारियों के बीच में उनका शोर देखो आप, समझ में आया। ये दूसरी बात, गुरुदेव के विषय में जितनी भ्रांतियां फैली, जो कुछ भी अंट शंट गलत सलत, है ना, अनर्गल प्रलाप हुआ, अब वो तो कषाय में जितना हुआ वो तो जाने दो, उनका तो वो जाने। आज हम इस बात पे बात करते हैं कि उसमें हमारा शेयर कितना है। किस बात पे? अब ये बात खतरनाक कह रहा हूं, इसी के लिए मैं कह रहा था कि मेरा पुतला भी भुक सकता है। अब लेकिन अब वो क्या है कि अब आप यूपी में आके अब इतना डर तो चला गया है ना। हर जगह मैं यूपी की बुराई नहीं करूँगा, कभी कभार तारीफ भी कर दूँगा, है ना, कि अब एक क्रांति धरा पर आकर 8 साल हो गए, पहले भी यही थी, क्रांति धरा ही था पूरा एक खतौली अतौली। अब डर तो चला गया, अब जी डर नहीं लगता जी, किसी से नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है, और यदि मुझे नहीं लगेगी सही तो मैं अपने आप में ही डर जाऊंगा, कहूँगा ही क्यों। बात में कोई बात तब कहते, पक्की बात हो तब बोलता हूँ। हम इस बात पे बात करेंगे कि गुरुदेव का इतना लोक में अपमान क्यों हुआ। गुरुदेव को ने तो कभी अपमान महसूस नहीं किया, वो तो सब जीवों को ये कहते थे कि सब भगवान आत्मा है। जब उन पे पत्थर भी फेंके गए, खून भी निकला, तो लोग उत्तेजित हो गए, तब भी वो कहते थे भूले हुए भगवान है। अज्ञान दशा में ये हो रहा है, अज्ञान दशा में तो कोई कुछ भी कर सकता है, ये कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, सब भूले हुए भगवान है। हम भी भूले हुए भगवान है, तब तो यहाँ पंचम काल में पैदा हुए। यदि हम अच्छे आदमी होते तो यहाँ पैदा क्यों होते। और वो तो कहते थे यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, मैंने किसी को अतुल कुमार, आयुष कुमार, संजय भाई साहब इस रूप में देखा हो तो मुझे क्षमा करना, मैं तो सबको भगवान आत्मा देखता हूँ। तो वो उन्होंने कभी अपमान महसूस नहीं किया। लेकिन जब उन पे ऐसा कुछ होता है तो हमें अपमान का महसूस होता है, हमें बुरा लगता है। तो आज हम थोड़ी इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो लोक में गुरुदेव का अपयश किया लोगों ने, हुआ नहीं किया, क्यों? वर्चस्व की राजनीति। कि वर्चस्व की राजनीति क्या होती है? क्या हुआ, जिस समय गुरुदेव सोनगढ़ में रहते थे तो उस समय ऐसा तहलका मचा हुआ था पूरे देश में। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक कोई बात हो तो 10 मिनट में पूरे विश्व में फैल जाती है। जैसी आज सोशल मीडिया में आग लग जाती है ना किसी बात को लेकर, एक गलत सलत वीडियो वायरल कर दो, दंगे हो जाएं, हो जाते हैं कि नहीं?
ये जो माहौल आज सोशल मीडिया के ज़माने में है, तत्व ज्ञान के मामले में, काय के मामले में, तत्व ज्ञान के मामले में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, भगवान आत्मा राग से भिन्न है, बिना आत्मज्ञान सम्यक दर्शन के व्रत आदि से कुछ नहीं होता। ये जो तत्व ज्ञान है, जब गुरुदेव हुए तो इस तत्व ज्ञान की ऐसी ही आग लग गई थी पूरे देश में उस जमाने में, और किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज तो कोई एक बात कर दे तो 5 मिनट में पूरा वर्ल्ड चेहरा देख लेता है, कौन है, कौन था दंगाई, किसने वो बम फेंका था, समझ में आया ना, किसने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 5 मिनट में सबको पता चल जाता, भी ऐसे कि बहुत दुर्लभ प्रजाति। उस जमाने में उनका तत्व ज्ञान ऐसा वायरल हुआ था, ऐसा वायरल हुआ था कि पूरे देश में आग लग गई थी। अब जब कोई नई चीज आती है समाज में तो उसके 2 रिएक्शन होते हैं। कितने? 2 रिएक्शन। जैसे आपकी जो जमी जमाई धारणाएं हैं, जब उसके विरुद्ध कोई बात आती है जो आपने कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, आपने कभी वैसा महसूस नहीं किया, आपने कभी फीलिंग नहीं हुई आपकी ऐसी, तो उस स्थिति में आप 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला, ओहो नहीं, मैंने भले ही नहीं सुनी लेकिन बात जरूर कुछ है, बिना आग के धुआं नहीं उठता, बात में कुछ है, भले ही हमें समझ में नहीं आ रही, चलो समझते हैं, जरा देखते हैं, हाँ बताना भैया क्या कहते हैं वो। एक दूसरा क्या होता है, क्या कहते हो, हमने तो ये बात कभी सुनी नहीं, झूठ है जो कहता है, जो कह रहा है वो भी झूठ है, जो सुना रहा है वो भी झूठ है, जो मानने वाले हैं वो भी झूठ है, सब मिलकर नरक में जाएंगे, पुण्य में धर्म नहीं है, कौन कहता है। विवेकी पहले सुनता है, फिर दिमाग में उसे कुछ देर ठहराता है, उस पर कुछ मंथन करता है, फिर कुछ प्रतिक्रिया करता है। और अविवेकी ना 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 ना, हमने जो सुना, हमने जो माना, हमने जो सीखा, बस दैट्स ऑल, वो ही सही है, इसके अलावा कोई सही नहीं है, और वो उसके अनुसार रिएक्ट करता है। और दुनिया में ज्यादातर संख्या में इसी कैटेगरी के लोग हैं। समझ में आती है बात? जब गुरुदेव का ये तत्व ज्ञान भी वायरल हुआ तो 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। पहली कौन सी, बात तो जरूर है कुछ, हमें नहीं आ रही समझ में, चलो चलते हैं। तो उस समय हजारों लोग सोनगढ़ जाते थे, 20-20 दिन के शिविर ऐसे ही जाते थे, देख के आएंगे, हमने सुना है एक आदमी ऐसी ऐसी बातें बोलता है। तो कई तो गुस्से में जाते थे, विरोध करने जाते थे, देखते हैं। कई पंडित वाद विवाद करने के लिए जाते थे, अब वहां वाद विवाद तो होता नहीं था, है ना। और वो जाए तो डंडा लेके मतलब ऐसा डंडा लेके नहीं, गुस्से में, और वहां से सीख के आ जाए, आहा बात तो यही सही है। और उस समय देश के शीर्ष बड़े बड़े विद्वान आकर वहां के अनुभव सुनाता था कि कांजी स्वामी की जो वाणी है उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। समझ में आया ना। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति समाज में अचानक उठता है तो एक वो खेमा भी होता है जो उसकी प्रतिष्ठा से, उसके आभा मंडल से थोड़ा सा डर महसूस करने लगता है। उसको अपने सिंहासन, अपनी सत्ता, अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व खतरे में दिखाई देता है। और जब ये भावना अंदर में आ जाती है तो उसे फिर समझने समझाने से कोई मतलब नहीं रहता, उसका ये रहता है कि नहीं वो गलत है, हम सही है। क्यों? कौन है? बोले ये कांजी स्वामी है। कौन था? बोले श्वेतांबर में साधु था। अब कौन है? बोले अब तो एक सामान्य गृहस्थ है। बोले उसका इतना डंका, एक गृहस्थ वस्त्र सहित जो दूसरा मत छोड़कर यहाँ हमारे घर में आया है, उसकी इतनी प्रतिष्ठा, इतना नाम गांव में उसके नाम का डंका बज रहा है, और हम ऊपर की भूमिका वाले त्यागी। एक ये कॉम्प्लेक्स भी काम चला। ये कॉम्प्लेक्स जब आया तो इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? इस कॉम्प्लेक्स ने क्या, समझ गए आप? है ना, धर्म खतरे में। इस कॉम्प्लेक्स ने वो काम किया और फिर उन्होंने गुरुदेव के विषय में बहुत समाज में जहर उगला। अब फिर से वहीं आते हैं
कि जो गुरुदेव के विरुद्ध वातावरण बना, उसमें जो वर्चस्वकारी राजनीति थी, उन्होंने जो किया वो तो उनकी कषाय थी, उसका फल तो वो भोगेंगे। और उन्होंने जो समाज को दंश दिए, बिखराव के, लड़ाई के, झगड़े के, जिन शक्तियों का काम था कि गृहस्थ जनों में, समाज में शांति स्थापित करना, इनके बीच की पटी जो खाइयाँ हैं उनको पाटना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, समाज में शांति और समरसता पैदा करना, उन्होंने समाज को तोड़ा, भाई भाइयों के है ना बीच में झगड़े खड़े कर दिए, समाज गांव गांव में तोड़ दिया, समाज के टुकड़े कर दिए। तो इसके लिए तत्कालीन जो समाज था, मनीषी विद्वत समाज, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को, और आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो कुछ दुष्प्रचार हुआ उसमें हमारा शेयर कितना था। दूसरा क्या कर रहा है वो तो वो जाने, क्या बता दूं वो शेयर कौन सा है। अच्छा, जैसे आपसे पूछूं मैं, मेरा तो पुतला फूकेगा तो फूक जाएगा, आपसे पूछूं कि बताओ हमारा शेयर क्या है। आज गुरुदेव को जो क्षति पहुंची, आज गुरुदेव पे इतिहास में इतने बुरे लांछन लगाए गए, कशा लगाए गए, लेकिन उसमें हमारा शेयर कितना है? कुछ है शेयर? ईमानदारी से बताना। देखो बताओ। अच्छा, हाँ में हाँ मिलाना नहीं, ये नहीं, हाँ तो मिलाई जाती है। जिनवाणी कोई सुनाएगा तो ये तो कहा जाए हाँ सही है। और देखो मैं बताता हूँ, पहले सरल बात बताऊंगा फिर हाई डोज दूंगा। पहले सरल बात सुन लो, जो तो पहले भी मैं व्याख्यान में कह चुका, दिल्ली में वो क्लिप बहुत वायरल हुई थी और फिर मुझे गालियाँ भी मिली थी, लेकिन वो गाली सुन के अच्छा लगता है मुझे क्योंकि गाली जिसने दी मुझे ये खुशी हुई कि कम से कम उसने वो बात सुन ली है ना। तो उसमें आया कि गुरुदेव का यदि इतना अवरणवाद हुआ तो हमारी इस प्रवृत्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कहाँ होता है? ऑपरेशन थिएटर में होता है, ओटी में होता है। कौन करता है? एक डॉक्टर करता है। डॉक्टर में भी सर्जन करता है कि नहीं? और कब करता है? ऐसा नहीं चौराहे पे नहीं करने लगता, ओटी पे। और ऐसा नहीं ओटी में भी करेगा, हाँ भाई पेट दर्द हो रहा है, आजा लेट जा, ला भाई छेनी हथौड़ा, ऐसा नहीं होता है। उसे तारीख दी जाती है, पैसे जमा होते हैं, उसकी स्थिति देखी जाती है, उम्र देखी जाती है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, 10 तरह के टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर कभी वो उस पर वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। और अकेला नहीं, कई लोगों की टीम होती है। उसके बाद प्रिकॉशंस होते हैं, समझ में आए ना, तब जाके ऑपरेशन हो पाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? और यही ऑपरेशन कोई भी कहीं भी चौराहे पे कहीं भी करने लगे तो क्या होगा? ऑपरेशन करने वाले का तो कुछ नहीं, मरीज निपट जाएगा। चौराहों पे होता है ऑपरेशन। अब मैं पूछता हूं, आप इस दुनिया को, इस संसार के पीछे भागते हुए व्यक्ति को ये कैसे बता सकते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है? रुपए पैसे के पीछे 24 घंटे भागने वाले समझाना है कि सभी कुछ जिस समय जो होना है सो निश्चित है। पाप में डूबे हुए व्यक्ति को यह समझाना है कि मैं स्वभाव से भगवान आत्मा हूं। इतनी महान महान बातें जो समोशरण में सौधर्मेंद्र की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, तीर्थंकर देव जो बात बताते हैं, वो बात हमें बतानी है, वो गुरुदेव ने हमें बताई। ये बात तुम कहीं भी बताने लगोगे। होता क्या था कि लोगों ने 2-4 मोटी मोटी बातें सीख ली, सोनगढ़ गए 20 दिन के शिविर में और वो बातें सीख ली, उनका न्याय, युक्ति, प्रमाण, नय वो जाता जो जाना नहीं, और कहीं भी खोलने लगे। पता चले रिश्तेदारी में गए, रिश्तेदारी में 60 तरह के लोग होते हैं और वहाँ बैठे हैं, कुछ भी हुआ, चाय गिर गई, ओ चाय गिर गई, ये यहाँ बघारना शुरू कर देंगे। अरे कोई बात नहीं, जो जो देखी भीतराग ने सो होसी बीरा रे, वो तो गिरनी थी, भगवान ने ऐसा करने लगे ना। कहीं भी ऑपरेशन, दुकान पे बैठे हैं, कोई दूसरा आ गया जैनी, और क्या है, और बस वही पूजा प्रक्षाल करके आए हैं जी, बस दुकान खोलने जा रहे हैं। पूजा प्रक्षाल तो जड़ की क्रिया है, ये तो शुभ भाव है। करने लगे ना चौराहे पर ऑपरेशन, कहीं भी बघारने लगे, कहीं भी।
जहां भी हो भगवान आत्मा, पुण्य में धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। बोले अच्छा है तुम लोगों का, भाई हमारा तुम्हारा तो खर्चा बच गया बिना पेट्रोल। तो हमने कहीं भी बघाड़ना शुरू कर दिया, उससे धर्म की बदनामी भी हुई और गुरुदेव की भी गलत इमेज लोगों के पास गई कि तुम्हारे गुरुदेव ये सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बताऊं, आज तो गुरुदेव श्री पे व्याख्यान कर रहा हूं, मान लीजिए और कोई दिन प्रवचन करूं और ये बताऊं कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं है, तो ये मैं क्यों बता पाता हूं? क्योंकि आपने वही बात सुनने के लिए मुझे बुलाया है, एक। दूसरा, आप वही बात सुनने के लिए बैठे हैं कमर कस के, दो बात। तीसरी बात, जो भी यहां बैठे हैं बिल्कुल पैदल नहीं है, सबका सालों का अध्ययन है, तीन बात। चौथी बात, जिन मंदिर है। पांचवी बात, सामने जिनवाणी है। इसके बाद मैं वो बात कह पाता हूं, और फिर भी वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए नहीं पता। जब हम चौराहे पे कहीं भी दुकान पे रिश्तेदारी में बताने लगते हैं आपके साथ ये 5 बताओ किसी को कुछ भी, समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि आप वो नहीं बता पाओगे, और बताओगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक एरर पूर्वक बताओगे, तो आपने गलत बताया और समझने वाला तो और डबल गलत जानेगा, और फिर वो तीसरी जगह बताएगा तो और गलत बताएगा, और चौथी जगह जाएगी तो बिल्कुल बुरी उपमा है, लेकिन कह देता हूं गुड़ का। एक ये गलती हमसे हुई, एक दूसरी गलती, ये तो सरल वाली बताएं, ये तो सब कह देंगे हाँ हाँ, अब दूसरी गलती बताते हैं हमारी एरर। दूसरा हमारा जो शेयर था गुरुदेव को बदनाम करने में, वो दूसरा हमारा शेयर था कि हमने गुरुदेव को बहुत मुख्य कर दिया। मुख्य कर दिया मतलब क्या मतलब हुआ? देश में हजारों लोग ऐसे हैं, यदि मैं माइक से कहूं कि मुझे भगवान महावीर आचार्य कुंद कुंद देव के इस तत्व ज्ञान को जन जन में पहुंचाना है, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ही नहीं आती। हाँ जी ठीक है, और मैं बोलूं मैं गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को जन जन में पहुंचाना चाहता हूं, ताली पिट जाती है। और वो ताली पीटने के लिए वक्ता भी बार बार गुरुदेव का नाम लेता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? हम भगवान महावीर के नाम पे जब हमारा दिल कम धड़कने लगा और गुरुदेव के नाम पे ज्यादा धड़कने लगा, तो फिर हमने गुरुदेव का नुकसान किया। असहमत हो तो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको तो मैं यहां बता रहा हूं और बैठ के भी समझा दूंगा। ये जो वीडियो सुन रहे हैं ना, मैं इनको समझा रहा हूं, क्योंकि अभी रात सुबह होते होते भयंकर वायरल हो जाएगा। हो सकता है बीच में क्लिप बना के भी कर दें कि देखो गुरुदेव के उपकार दिवस में कैसी बातें कर रहे हैं। अरे सही बात कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ एक एक रोम रोम में निकालोगे ना, जैसे वो तो गुरुदेव निकलेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया के गुरुदेव अलग है और मेरे गुरुदेव अलग है। हम गुरुदेव को उस रूप में देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो 5वीं 6वीं पास, तो कौन सी क्लास थे? 5वीं या 6वीं पास थे, पढ़े लिखे नहीं थे, की दृष्टि से इतने भोले इतने भोले इतने भोले कि जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दूध पीता हुआ बच्चा जैसा भोला होता है ना, लौकिक जीवन में इतने भोले। लेकिन जब सामने शास्त्र रखते हैं, आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ ऐसे निकलता है जैसे एक एक शब्द पर इस व्यक्ति ने पीएचडी कर रखी है। मानो एक एक शब्द का अर्थ ये साक्षात तीर्थंकर, साक्षात केवली, साक्षात आरातीय आचार्यों से सुनकर ये भाव निकल रहे हो। हम उस गुरुदेव को मानते हैं। समझ में आए ना? हम गुरुदेव को किस परंपरा में रखते हैं? भगवान महावीर से ऊपर नहीं, तीर्थंकरों से ऊपर नहीं, आचार्यों से ऊपर नहीं। हम गुरुदेव की वाणी को उस परंपरा में रखते हैं कि गुरुदेव क्या बोलते हैं, जो भगवान महावीर ने कहा, जो गौतम स्वामी ने गूथा, जो कुंद कुंद देव ने बताया, उसके बाद आचार्यों ने जो लिखा, हमारे ज्ञानियों ने जो बताया, वही बात गुरुदेव बताते हैं। इसलिए हम गुरुदेव के भक्त हैं।
अब हुआ क्या, जब हमने इस लिस्ट को पलट दिया, क्या कर दिया, जब हमने इस लिस्ट को पलट दिया तो गुरुदेव बदनाम हो गए। बदनाम वो नहीं हुए, हमने अपने कुकर्मों से, हमने अपनी गलतियों से किया। अरे गुरुदेव का तत्व ज्ञान क्या है? गुरुदेव का तत्व ज्ञान है कि महावीर का है, लेकिन गुरुदेव के नाम पे उल्लास, तालियां, और महावीर के नाम पे चेहरा ऐसा, आदिनाथ के नाम पे चेहरा ऐसा, कुंद कुंद देव के नाम पे चेहरा ऐसा। कदाचित कुंद कुंद देव के नाम पे तो थोड़ी खुशी सी हो भी जाए, और किन्हीं आचार्य का नाम ले दें, आचार्य अमृतचंद के में भी थोड़ी खुशी हो जाए, लेकिन नाम ले दें आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य समंतभद्र, चेहरे पर उल्लास नहीं आता। वो गुरुदेव का नाम ले दें, हाँ, और एक आध गुरुदेव के बहुत श्रेष्ठ भक्त का नाम और ले दें, अरे फिर तो मेरी पूजा हो जाएगी। इस वृत्ति ने गुरुदेव का नुकसान किया। समझ में आया ना? गुरुदेव क्यों थे इतने महान? कोई भी शास्त्र पढ़ते थे वो उसमें भगवान आत्मा देखते थे। समझ में आया ना? जो शास्त्र की जो विवक्षा है, उस विवक्षा को वो वहां पूरी ताकत से बताते थे। गुरुदेव जैसी अनेकांत दृष्टि, जो आज उन्हें एकांती कह कह के गाली देती हैं, एक में बता दो वो अनेकांतमय दृष्टि किसी के पास हो तो। गुरुदेव भूलेला मतलब उसका पर्याय, और भगवान मतलब उसकी द्रव्य शक्ति, सामर्थ्य, उसकी पामरता, उसकी प्रभुता, दोनों विरुद्ध धर्म, और दोनों को एक वाक्य में एक साथ उपस्थित करके कोई लाओ तो जिनवाणी में से कहीं से भी, जो उन्हें एकांती कह के गाली देते हैं, लाओ इस टक्कर का कोई अनेकांतमयी वाक्य, भूलेला भगवान छे, जिसमें भूल भी स्वीकार है और भगवतपना भी स्वीकार है। कौन कहता है एकांत है? इससे बड़े अनेकांत कोई हो सकता है? हाँ हाँ, बताता हूँ। अब हुआ क्या, हम कहते हैं कि गुरुदेव के पहले कोई समय सार पढ़ने वाला नहीं था ना, आपको गलत फहमी है। गुरुदेव को किसी ने समय सार भेंट किया था ना, इसका मतलब छपा भी था, और पहले लोगों के हाथ में हस्तलिखित प्रतियां आती हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद छपवाने के भाव आते हैं। तो छपते थे, पहले से भी छपते थे, पढ़ते भी थे, उसके रसिया भी थे। हाँ, बरणी जी को मोक्ष की याद थी, आत्मख्याति। बरणी जी बहुत समय सार के भक्त थे। तो फिर गुरुदेव ने क्या किया? सबको ये तो लगता था समय सार अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। मैं खाऊंगा देसी घी, लेकिन तुम नहीं पचा पाओगे। समझ में आया ना? तुम तो छाछ खाओ, छाछ पियो, माला फेरो, पूजा करो, प्रक्षाल करो। ये जब गुरुदेव आए तो उन्होंने ये महसूस किया, अरे जिस समय सार पढ़कर मैं अपना कुल धर्म त्याग करके यहाँ आ गया, ये तो मूल दिगंबर हैं, इन्हें समय सार समझ में नहीं आएगा। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था कि जो समय सार मुझे बदल सकता है वो सबको बदल सकता है। मैं खुद खाऊं देसी घी और दूसरे को खिलाऊं वनस्पति घी, ऐसा छल मैं नहीं करूंगा। मैं जिसको पढ़कर बदला मैं दुनिया को वही पढ़ाऊंगा, 4 लोग हों चाहे 40,000 लोग हों, पंच कल्याणक की सभा हो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? गुरुदेव का क्या था, आपने ध्यान दिया, पता होगा आपको, जब रामचंद्र जी लौट के आए जीत जात के लंका को, तो राजदरबार लगा था अयोध्या में, तो हनुमान जी का नंबर आया। रामचंद्र जी सबको पुरस्कार दे रहे थे, गिफ्ट बांट रहे थे, है ना? तो पुरस्कार दे रहे थे, तो हनुमान जी का नंबर आया, तो हनुमान जी को उन्होंने बढ़िया मणियों की माला दी। अब उनके यहाँ मान्यता है कि हनुमान जी बंदर थे। अब लोक मान्यता, अपन उस पर अभी कुछ नहीं कह रहे, अभी तो उदाहरण है। तो वो माला लें और ऐसी दांतों से तोड़ने लगे, मणि बिखर गई सब। तो सबको देख के बुरा लगा कि ये तो यार बड़े अशिष्ट हैं, बताओ, प्रभु ने गिफ्ट दिए और उन्हीं के सामने से तोड़ने लगे। रामचंद्र जी भी देख रहे हैं,
उनके चेहरे पे तो गुस्सा नहीं आया। महापुरुष जल्दी गुस्सा नहीं करते, चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं पहले, एकदम प्रतिक्रिया नहीं देते, एकदम रिएक्ट नहीं करते, पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें भी मतलब प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपमान है ये प्रभु की दी हुई उपहार का। वो हनुमान जी सुनते रहते हैं, तो ये बावले हैं, नहीं पता क्या कर रहे हो हनुमान। हनुमान जी का इग्नोर इग्नोर इग्नोर, कुछ नहीं पता है इन्हें। पूरी माला तोड़ दी। फिर पूछा, हनुमान ये क्या है? बोले इस पूरी माला में एक भी मणि में कहीं हमें प्रभु की मूरत तो दिखी नहीं, मैं क्या करूंगा इस माला का। समझ में आए ना, हमारे लिए प्रभु से बड़ी कोई मणि कोई माला नहीं है, प्रभु नाम के अलावा हमारे पास कोई माला नहीं है। मुझे इन जड़ रत्नों की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें भगवान की प्रभु की मूर्ति ना हो, हमें वो मोती नहीं चाहिए, हमें वो माला नहीं चाहिए। गुरुदेव जिन वाणी को इसी नियत से पढ़ते थे, इसी उद्देश्य से पढ़ते थे, यही चीज देखते थे। कोई भी शास्त्र रख दो वो उसमें देखते भेद विज्ञान इसमें कहाँ है, भगवान आत्मा कहाँ है। समझ में आए ना, ये जो उनकी दृष्टि थी, हम इस पे न्यौछावर हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना, इस पे न्यौछावर है। एक बात जैसे है ना, एक विषय से विषय चलेगा। एक गुरुदेव के व्याख्यान की विशेषता बताऊं मैं। गुरुदेव का हर एक व्याख्यान, जो विषय चल रहा है वो विषय तो उसमें वहां जिस अपेक्षा से बात आई है वो तो आएगी ही, लेकिन कुछ प्रयोजनभूत बातें, कुछ आत्महित का संबोधन करने वाली बातें जो सीधे हमें अपील करती हैं, वो बातें उनके हर एक व्याख्यान में आएंगी। उनका हर एक प्रवचन अपने आप में कंप्लीट रूप से सम्यक दर्शन का निमित्त हो सकता है। क्यों? सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा, राख से भिन्न भगवान आत्मा, रुपए पैसे मकान ये तो धूल है, जड़ है। ये कुछ संबोधन वाली बातें तो आप चाहे श्राप का चार पढ़वा लो, चाहे समय सार पढ़वा लो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़वा लो, ये जो संबोधन है ये तो उनके हर एक व्याख्यान में आएगा। यानी उनका हर एक व्याख्यान सेपरेट रूप से किसी के आत्महित में कारण बन सकता है। इसलिए हम उन पे न्यौछावर हैं। फिर हुआ क्या कि गुरुदेव बहुत महान है, अब इतने में हमें तसल्ली नहीं होती कहने से। गुरुदेव का बड़ा उपकार है, इतना हमें कहने से तसल्ली नहीं होती। तो क्या करें? हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो उस अच्छाई के साथ कुछ कम अतिशयता के साथ कमी भी जुड़ जाती हैं। अब किसी का हम पे उपकार है तो आपका हम पे बहुत उपकार है, बहुत उपकार है, बहुत उपकार है, इतने कहने में तसल्ली नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे? अरे आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अतिथि आता है, घरों में खुशी होती है ना। अब इतने में मजा नहीं आता कि अतिथि बहुत खुशी, अतिथि देवो भव, अतिथि देव है। ये क्या है? ये प्रशंसा सूचक शब्द है। एक जगह गए दुकान पे लिखा था, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, ग्राहक को मिलने वाली संतुष्टि ही मेरा प्रसाद है। मैंने कहा वाह भैया, मंदिर में आए हैं जी, हम तुम्हारे देवता हैं, ला भाई कुछ खिला पिला देवता को। समझ में आए ना? है आहा कुंद कुछ किसी की प्रशंसा करना हो तो सर्वज्ञ, इससे बड़ी कोई प्रशंसा नहीं हो सकती। अमृतचंद उमा स्वामी आचार्य को और अमृतचंद आचार्य को कहते कलिकाल गणधर, प्रशंसावाची शब्द। अब ये तो छोटे पड़ गए, तो हमने क्या किया? आहा कुंद आचार्य गुरुदेव ने तो तीर्थंकर जैसा काम किया। यहाँ तक तो ठीक था, अब तीर्थंकर जैसा काम किया, अब इसमें से जैसा हटा दो, एक एक चीज हटती जाती है। फिर तीर्थंकर का काम किया, फिर तीर्थंकर का काम नहीं किया, फिर का भी हटा दो, तीर्थंकर। भाई ये हमसे गलती हो गई, ये हमारी गलती थी। इतिहास में हमें इसके लिए कभी कोई माफ नहीं करेगा। कोई वो तीर्थंकर थे कि नहीं थे,
6 होंगे तो भी मेरी श्रद्धा में 1 इंच फर्क पड़ने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है, और नहीं थे तो भी 1 इंच घटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका तत्व ज्ञान का प्रभावक रूप ही अपने आप में इतना बड़ा है कि बीच में किसी तीर्थंकर को, कोई आचार्य कल्प जैसी चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने, हम जब कहते हैं कि कुत्ते को से जीवनदर स्वामी ने ऋणमुकार मंत्र सुनाया था तो हम क्या खुश हो जाते, तो हमें विशेषण लगाने पड़ते हैं जीवनदर स्वामी के आगे कि जीवनदर तीर्थंकर का ये, अरे वो व्यक्तित्व का पहलू ही बहुत महान है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने श्वेतांबर मत छोड़कर दिगंबर मत अपनाया और पूरा जीवन लोगों को संबोधन करने में निकाल दिया, सभी जीव भगवान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अरे ये व्यक्तित्व का पहलू ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इससे और ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें। और जब ये हुआ, इससे जब आगे बढ़े तो वो हमारा उपक्रम था जिसने गुरुदेव के विषय में अवर्णवाद कराया। जब धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ आग होती है, ये है हमसे। समझ में आए ना? अब देखो, हम भजन पढ़ते हैं, ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव हैं। भजन पढ़ते हैं, महावीर के संदेशों को घर घर में पहुंचाएंगे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुंचाएंगे, अरे तालियां जाग जाते हैं लोग। समझ में आए ना? जय जय रक्षा शिविर लगा, किसमें? कोटा में। और वहां ऐसा कुछ बात बन गई कि उन्होंने मंच के यहाँ गुरुदेव का फोटो लगा रखा था, तो समाज में हल्ला हो गया, हमें गुरुदेव का फोटो नहीं लगना चाहिए, असंयमी का फोटो नहीं लगना चाहिए, विवाद हुआ, गुरुदेव तक बात पहुंची। उस समय गुरुदेव थे, उस समय बाबू युगल जी मेरी उम्र के रहे होंगे। सब लोग गए गुरुदेव के पास कि गुरुदेव आपका क्या आदेश है? बोले इतनी सी बात, फोटो हटा दो, फोटो। तुम्हें हमने यही सिखाया है कि कहा कि फोटो हटाने से यदि भगवान आत्मा की बात चल सकती है तो चलाओ, वहां नहीं, कहीं मत लगाओ फोटो। ये बात बाबू युगल जी ने लिखी, और मालूम फिर क्या लिखते हैं छाती ठोक के, जो अपनी फोटो उतारने की बात करे वो मेरा गुरु हो सकता है। ऐसा लिखा उन्होंने, जो अपनी फोटो उतरवा सके, मैं ऐसे गुरु की वो हूं, शिष्य हूं, जो अपनी फोटो उतारने की बात कर सके। समझ में आया ना? ये उनका चिंतन था। मतलब उनका चिंतन व्यक्तिवादी नहीं था, वो तत्ववादी चिंतन था उनका। हम व्यक्तिवादी हो गए, इसलिए सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। आज गुरुदेव के नाम पे सब कुछ करने तैयार है व्यक्ति, महावीर के नाम पे कुछ नहीं करने तैयार है। ये तो बहुत सारी। एक और बात, वो गुरुदेव की गलती नहीं थी, वो आपकी भी गलती नहीं थी, वो हमारे वर्ग की गलती थी। हमारे वर्ग मतलब ये जो गद्दी पे बैठते हैं, उनकी गलती क्या हुई? हम स्यादबाद शैली से कहीं ना कहीं थोड़े से दूर हुए। गुरुदेव के अंदर जो स्यादबाद शैली थी, जो युग की मांग थी, उसके हिसाब से उन्होंने विवेचन किया। हम स्यादबाद शैली से कहीं ना कहीं हल्के से दूर हो गए। कैसे स्यादबाद शैली से? मतलब जिन वाणी को विविध अपेक्षाओं से समझना, समझाना। हमने बाकी अपेक्षाओं को पोटली में बांध के ऐसा समुद्र में फेंक दिया, ऐसा समुद्र में फेंक दिया कि आज किसी घनघोर मुमुक्षु को से कहो कि वो आत्मा राग का करता है कि नहीं, यदि आपने कह दिया आत्मा राग का करता है तो वो आपको 8वें नरक में भेज देगा। समझ में आया ना? कहीं ना कहीं स्यादवाद शैली हल्की सी ढीली पड़ गई, सबकी नहीं, जिनकी पढ़ी, ऐसा नहीं सबके लिए कह रहा हूं, जिनकी पढ़ी, इससे भी नुकसान होगा। क्यों? होता क्या है, आता है वो मस्तिष्क में बैठता है। एक व्यक्ति 8-10 दिन के लिए आएगा, वो कितनी आपको तात्विक सूक्ष्म बात बताए, वो कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन जो रोज आप सुनते हैं वाचना, उसका दृष्टिकोण आपके मन में असर करता है। और यदि उसको स्यादवाद शैली का बोध नहीं है तो वो गड़बड़ होगी। समझ में आए ना? इससे भी काफ़ी दिक्कतें हुई। और इससे क्या हुआ? इससे गलत इमेज गुरुदेव के मानने वालों की गई। क्या मानने वालों की गई? ये मान्यता पहुंच गई कि ये तो व्यवहार को मानते ही नहीं है। अब ये गुरुदेव ने नहीं बताया,
ये कुंद कुंद ने उन्हें नहीं बताया। ये इमेज कैसे गई? हम जैसे लोगों की वजह से गई। समझ में आए ना? ये तो पुण्य को मानते ही नहीं है, विष्टा कहते हैं, ये तो व्यवहार को हिंसा कहते हैं, भाई पूजा भक्ति आदि का निषेध करते हैं। ये एकांततः जो इमेज बनी उसमें कुछ शेयर किसका था? हमारा भी था, कि सयादबाज शैली से हम दूर हुए। कहने का आशय ये है कि अब समाप्त तो करना ही है ना? तो मैं तो नैया डाल दी थी कि जहाँ लगेगी लगेगी, जो मन में है बोलते जाओ। आप लोगों से क्या छुपाना कोई चीज़, जो है सो है। गुरुदेव कुछ भी हो, इतिहास में गुरुदेव एक ऐसे इस रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, शताब्दियाँ बीतेंगी, लेकिन कोई भी दार्शनिक, कोई भी इतिहासकार गुरुदेव को इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वह उनके पक्ष में लिखे चाहे विपक्ष में लिखे। अरे कैलाश चंद जी ने एक ऐसी बात लिखी, सच में ऐसी मन को लगी, मालूम क्या लिखते हैं? छोटी सी बात है, कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है। मालूम क्या लिखते हैं वो? बोले जब तक कांजी स्वामी को हमने नहीं सुना था तब तक हमने 7 तत्वों के नाम तो सुने थे, लेकिन इन नाव को ही मोक्ष करा के बात खत्म कर देते थे। नाव को समझ गए? नाव में आश्रय बंद उदाहरण है ना, लेकिन भगवान आत्मा का भी मोक्ष होता है। ये बात इस युग में किसी ने बताई तो कांजी स्वामी ने बताई। ये कैलाश चंद जी ने लिखा। कैलाश चंद जी जानते हैं? कैलाश चंद जी किसका नाम? हाँ, समझ में आया ना? बनारस के थे वो। बात देखो क्या बात, इतिहास में ऐसी बात पकड़ी जाती है। एक वाक्य में उन्होंने क्या कह दिया, समझ में? आज देखो, आपको पता मंदिर में 15-20 तरह के समयसार होते हैं। 15-18 समयसार तो मेरे पास है। एक ही समयसार नहीं, अलग अलग जगह से प्रकाशित, अलग अलग जगह से संपादित मेरे पास है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, PDF। वो तो जो है सो हमें ही नहीं पता कितनी। ये समयसार की क्रांति ये किसने लाई? गुरुदेव ने लाई। समझ में है ना? अब कोई व्याख्या कुछ भी करे हजारों की सभा में, आज गुरुदेव का विरोध करने वाले और ये कहने वाले कि समयसार गृहस्थों को पढ़ने लायक नहीं है, आज वो लोग मजबूर हो गए किसके लिए? समयसार पढ़ाने के लिए। और वो भी किसको? जनता को। ये क्रांति किसकी है? ये गुरुदेव की क्रांति। आज में यदि कोई शिथिलाचार करता है तो उसको खौफ लगता है कि भक्तों को तो छोड़ो, कोई इनके समूह वाले को कोई चीज पता ना चल जाए, दिख ना जाए। गुरुदेव का इतना डर था तो गुरुदेव के अनुयायियों का भी इतना खौफ है। ये किसकी देन है? क्योंकि उन्होंने कहीं शिथिलाचार से समझौता नहीं किया। ऐसे धन्य है ऐसे युग प्रभावक व्यक्ति, यदि वो नहीं हुए होते तो सच में आज कुंद कुंद देव का, भगवान आत्मा का कोई जिक्र करने वाला तक नहीं था। गुरुदेव नहीं हुए होते तो बस इधर का माल सामग्री, जल चंदन यहाँ करो, तीर्थ यात्रा करो, माला फेरो, दान दे दो, बस यही जैन धर्म था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और गुरुदेव को हटा दो तो आज भी जैन समाज इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। समझ में आए ना? है बड़े बड़े जगह जाके देख लो आप, 6-6 महीने लगातार सुन लेना, पढ़ लेना, कभी कोई भेद विज्ञान की एक बात गलती से भी आ जाए तो। लेकिन ये तो गुरुदेव जैसे महापुरुष हुए, बात तो भगवान आत्मा की चलेगी। मंच पे करा लो, पंचकल्याणक के मंच पे करा लो, रोज की सभा में करा लो, और चाहे ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं वहाँ करा लो, बात तो भगवान आत्मा की चलेगी। ऐसे वे महापुरुष थे, है ना? उनके उपकार को कभी भी भूला नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। और महसूस करने के लिए उनकी जो वाणी का प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है, भेद विज्ञान, भगवान आत्मा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, अन्यथा फिर वो जुबां पे ही रह जाएगा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, है ना? गुरुदेव मतलब कोई शब्द नहीं है, गुरुदेव मतलब कोई चित्र नहीं है। और ये नहीं करते तो आप कितनी जय जयकार कर लें, आप गुरुदेव की ABCD भी नहीं जानते। चलो